हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो हमने सीक्वेंट एंड सीरीज के टॉपिक में एपी, जीपी एंड एचपी शुरू किया था कि आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम सम ऑफ टर्म्स निकालना सीखेंगे, जिसमें एपी एंड मिक्स्ड एपी दोनों की ही बात करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ गाइज, सम ऑफ एन टर्म्स। सबसे पहले अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम कैसे निकालते हैं। इसमें अगर अपने पास कोई टर्म दे रखी है, कोई मतलब सीरीज दे रखी है, जैसे मान लो हम गए 5, 8, 11, 14, 17, है ना, कितने कितने का गैप है आप देख सकते हैं। ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 का है एंड ये भी 3 का है ना। तो ये क्या बन रही है अपनी? एक एपी बन रही है। अब इसमें ये क्या होता है? ए होता है। इन दोनों का गैप क्या होता है? वो होता है डी होता है ना। एंड ये अपने पास है। और एन क्या होता है अपने पास? कितनी टर्म्स? अब मान लो मैं इसकी बात करूं कि इसकी 50 टर्म्स का अपने को सम निकालना है, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है जी, मान गए। तो एन क्या हो जाएगा अपना? 50। तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे हम? फॉर्मूला हम 2 पुट कर सकते हैं, या तो ये या ये। अब इसमें ये फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन? ए एन रखना होता है। ए एन अपने को लास्ट टर्म दे रखी है तो अपन ये रख सकते हैं, अगर नहीं दे रखी तो ऑब्वियसली यही लगा दो। लास्ट टर्म निकाल के ये पुट करने से अच्छा यही कर दो, एक ही बात होती है। देखो, क्योंकि यहाँ पे जो ए एन है उसकी वैल्यू ही हमने पुट कर रखी है और कुछ नहीं किया। देखो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम बात कर चुके हैं। और साथ में ए और प्लस हो रखा है, देखो ए प्लस, यही तो है। अभी ए और ये 2a कर दिया हमने खाली, देखो वही तो है, सेम चीज, कुछ नहीं किया, बस वही वैल्यू पुट कर रखी है। ए एन गिवन है तो ये इजी पड़ता है, और अगर ए एन गिवन नहीं है तो फाइंड आउट मत करो, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में पुट करो और सम निकालो, है ना। अब n/2 a प्लस एन और n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पता होना चाहिए। डी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, एन क्या है? -1 करना नहीं भूलना, है ना। तो नाउ चलो क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसमें क्या है? S20 अपने को निकालना है ना। n की जगह जहाँ जहाँ n था वहाँ अपन क्या रख देंगे? 20। तो n/2, तो 20/2, डायरेक्ट आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन में, है ना। 2 इंटू ए देखो क्या है? ए है 15 एंड डी आपका क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये है -4, डी आपका है -4, क्योंकि देखो कम होता जा रहा है। अब ये चीज़ याद रखनी है, देखना है ध्यान से। 2 इंटू ए कितना हो गया? 30, 2 इंटू 15 प्लस n-1 कितनी टर्म्स हैं? 20 है, तो n-1 कितना हो जाएगा? 19, 20 - 1 19 ही होता है, इंटू -4, ये अपने पास हो गया। नाउ S20 क्या आ गया अपने पास? ये हो गया 10 एंड ये 30, ठीक है जी। और ये माइनस में आएगा तो माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ये माइनस में आएगा ना। तो 19 4 जा कितना होता है? ये होता है अपना 76, ठीक है जी। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -46 इंटू में 10, तो आंसर क्या आएगा आपका? ये 460, -460 आपका आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि माइनस में कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सम माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसके बाद ये होगी -1, उसके बाद क्या आएगी? -5, उसके बाद क्या आएगी? 4 का गैप है ना, -9। अब ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो कुछ टर्म्स का सम तो यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा इनसे, फिर आगे तो माइनस में ही आएगा ना, तो इसलिए सम माइनस में बिल्कुल आ सकता है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें क्या है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स का अपने को सम निकालना है। एपी अपने को गिवन है, तो -11, -8, -5, ए अपन लिख लेते हैं -11 है, एंड डी आप क्या निकालोगे यहाँ पे? देखो कितने का गैप है? 3 का गैप है। अब ये कैसे पता चलेगा कि माइनस का है प्लस का? ऑब्वियसली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपने को माइनस करनी है, तो सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये कितना होगा? -8 + 11 कितना होगा? +3, ठीक है जी। अब ये तो प्लस माइनस है यार, बिल्कुल कॉमन प्लस माइनस है, ये तो आता ही होगा आपको। नाउ इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यू में पुट करना है ना। S30 कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 15, 2 इंटू ए -22, 2a प्लस n-1, n-1 कितना है? 29 इंटू डी कितना है? 3, तो 15 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा, है ना, 30 इंटू 3 90 होता है, 3 माइनस कर देंगे 87, अब माइनस में ही रखते हैं ना, तो -22। अब इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, एक ही बात है। अब ये इजीली हो जाएगा ना, 7 - 2 इज 5 एंड 8 - 2 इज 6, तो 65 इंटू 15 अपने को करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। 65 इंटू 15 क्या हो जाएगा? नाउ 15 5 आपका क्या हो जाएगा? 75, 5 कैरी 7, और 15 6 जा होता है 90, 97 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिक्स्ड एपी की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड एपी में 2 या 2 से ज़्यादा एपी साथ में आपको दे जा सकती हैं।
तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म्स ऑफ एपी, 45 टर्म का सम निकालना है अपने को। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एपी जो रखी है 1, 4 एंड 6, ये 3 का गैप ये 2 का, तो ऐसे तो बन नहीं रही। तो 1, 6, 11 एक एक छोड़ के अपन देख लेते हैं 16, तो क्या हो जाएगा 1, 6, 11, 16, ठीक है जी बन रहा है। ए क्या है आपका 1 है एंड डी आपका क्या है 5 है, ठीक है समझ गए। सेकंड एपी अपन देखेंगे तो 4, 5, 6 ये तो बन ही रही है, तो ये है 4, 5, 6, 7 है ना। ए क्या है 4 एंड डी क्या है 1। नाउ आपको 45 टर्म्स निकालनी है। अब ध्यान से देखो 45 टर्म्स में 22 तो ये आ जाएंगी पहले, फिर 22 ही आ जाएंगी है ना। अब ये 44 हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म इस एपी की आएगी, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म इसकी आई होगी, पहले इसकी आई थी ना, फिर सेकंड इसकी, फिर थर्ड इसकी, फिर फोर्थ इसकी, फिर फिफ्थ इसकी, फिर सिक्स, ऐसे ही 43 इसकी आई होगी, इसकी 43 टर्म एंड देन 44 इसकी आई होगी, देन 45 तो इसी की आएगी ना। तो फर्स्ट वाले की 23rd का सम निकालना है और सेकंड वाली एपी के 22 का सम निकालना है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो S23 होता है ना। एंड अब चलो इसको ना नीचे करते हैं अच्छे से सोल्व। तो S23 अपने को निकालना है। नाउ ये अपने पास एपी है, हमने ऊपर से नीचे राइट डाउन कर ली। देन S23 निकालना है फर्स्ट वाली का एंड S22 निकालना है इसका सेकंड वाली का, ठीक है। देन दोनों को क्या करना है अपने को ऐड करना है। तो इसका फर्स्ट का निकालते हैं पहले, है ना। क्या करना है n/2, तो 23/2 2a 2 इंटू ए प्लस n-1 22 इंटू डी कितना है, देखो 5 है तो 5 हो गया इंटू 5, ठीक है जी। इसका देख लेते हैं, तो ये तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ n/2 तो 11 हो जाएगा, 8 2 इंटू ए 8 प्लस n-1 इंस 21 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है ना। तो ये तो क्या हो गया 11 इंटू 21 एंड 8 29, ठीक है जी। तो ये होगा। इसका तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। देखो यार इस टाइप की कैलकुलेशन ना ऐसे आपको टफ पड़ेंगी, है ना, ऐसे आपको मुश्किल पड़ेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको देखो इसको 11 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 330 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपके पास 319। देखो कितना आसान हो गया ना, एकदम से आपने सोल्व कर लिया इसको। ऐसे ही आप इसको करते हैं, चलो तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 5 हो जाएगा आपका 115, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करना है आपको 20 से 5 करना है, देन 2 से 5 करना है, देन दोनों को ऐड कर देना है। अब ये तो आप दिमाग में ही कर सकते हो, 20 इंटू 5 या 20 इंटू 5 कितना है 100 एंड देन 2 इंटू 5 कितना है 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 1110 आ जाएगा। नाउ 2 ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। ये कितना है 23/2, 2 से इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड 6 56। नाउ देखो 56 को अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, अब 2 की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। कितना है 50 + 6 लिख लेते हैं ना इसको, एंड ये हो जाएगा अपने पास 23। अब ये 2 तो हमने कैंसिल कर दिया था पहले ही, तो 23 इंटू 5 कितना हो गया 20 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 5 था ना 1110, ऐसे इसको करेंगे अपन 115 हो जाएगा एंड देन 1 0 है ही, 1 0 है ना। देन प्लस में अब अपन इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस में 318 कितना हो जाएगा 138। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये 1 एंड 1 2 एंड ये। अब इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 7, ये 1 कैरी 8 1 0 10 10 आ गया ना, 0 हासिल 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3 2 1 6 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1607 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें देखते हैं अपन 5 6 8, ये तो नहीं बन रही, तो 5 8 11 5 8 11, ए है 5 एंड डी है अपना 3। सेकंड देखते हैं 6 10 14, सॉरी यहाँ 14 एंड ये क्या हो गया 6 10 14, तो ए क्या है अपने पास 6 एंड डी क्या है अपने पास 4। नाउ कितनी टर्म्स निकालनी है 60, तो 30 इसकी हो जाएंगी 30 इसकी हो जाएंगी, तो चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 15, अब डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू n/2 15 है ना, n/2 2 इंटू ए, इसका क्या था 5 था तो 2 इंटू ए 10 प्लस n-1 30 -1 29 इंटू डी, डी कितना है इसका 3 है, डी कितना है इसका 3 है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू ये है 10 प्लस इंटू 3 इंटू में था ना 29 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 87 10 प्लस, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 97 इंटू 15। अब देखो कितना इजी हो जाएगा ये 15 इंटू 100 माइनस 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 एंड ये हो जाएगा माइनस 15 3 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1455, तो ये हो गया 1455। नाउ सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, इसको इसकी भी वही निकालनी है, तो ये भी हो जाएगा n/2 15, यहाँ पे अब 12 आ जाएगा 2 इंटू ए में है ना 6 इंटू 2,
प्लस n माइनस वन वही है 29 इंटू डी कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आ गया 4। नाउ ये कितना है अपने पास 15 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे तो 34 जा ये 120 होता है, देन 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116, प्लस में कितना था 12। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा एंड यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 1 128 इंटू कितना करना है 15। तो इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 15 इंटू 100 माइनस सॉरी प्लस में 28 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस में 15 8 जा 120, तो 0 यहाँ रखेंगे एंड ऊपर जाएगा अपने पास 12 कैरी, 15 2 जा 30 एंड देन 42, तो 420 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 4 और 9 1 एंड इसको हम ऐड करेंगे 1 4 5 5, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 5 5 3 7 एंड 9 एंड 4 कितना हो जाएगा अपने पास 3 13 एंड कैरी 1 3, तो 3375 अपने पास इसका आ जाएगा आंसर। तो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था अपने पास सम ऑफ एपीज। नाउ इसी के अंदर nth टर्म में एंड सम ऑफ एपी के अंदर एक टाइप का और क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना उसमें, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देंगे, आपको देंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट एंड सम ऑफ क्या दे देंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम लास्ट, ऐसे दे देंगे, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो 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 बताते हैं, इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं ना। इसमें ये है कि जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपने पास दे दिया 2 4 6 8 है ना, ऐसे करके अपने पास दे दी 44। नाउ अपने को ये कह दिया कि अपने को ना 10th टर्म निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है 10th टर्म, बट फ्रॉम लास्ट। अब देखो इसमें दो तरीके बनेंगे, इसमें क्या तरीका बनेगा, जैसे मान लो मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये एक एपी ले लिया हमने, है ना। अब इसके अंदर मैं बात करूं इस टर्म की, आगे से कौन सी टर्म है, ये टोटल टर्म्स कितनी है 8, आगे से कौन सी टर्म है देखो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है, पीछे से कौन सी है देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, आगे से फोर्थ टर्म है पीछे से फिफ्थ टर्म है, मैंने इसकी बात करनी थी, है ना। तो मैं क्या कहूंगा पीछे से फिफ्थ टर्म निकालो, तो वो आगे से क्या हो जाएगी फोर्थ, दोनों का सम कितना हो गया 9, बट टोटल टर्म कितनी है 1, तो माइनस 1 करनी है। तो इसके दो तरीके बनते हैं, पीछे से 10 निकालने का मतलब हम इसको करेंगे ना, पीछे से क्या निकालो 10th टर्म निकालो, तो टोटल टर्म हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कितनी है। अब इसके अंदर टोटल टर्म अपने को नहीं पता है, तो इसमें दो तरीका क्या यूज होगा, इसमें देखो आगे से क्या है 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये अपना ए हो जाएगा। जब पीछे से निकालना है ना तो ए चेंज हो जाएगा, पीछे वाला जो है ना वो ए हो जाएगा एंड जो डी था उसका साइन चेंज हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा। तो ए यहाँ पे 44 है एंड डी यहाँ पे क्या है -2 है। तो अब ये निकाल के अपन 10th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो इसका निकालती हैं। तो क्या हो जाएगा a10 अपने पास हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 इंटू डी क्या है -2, तो -18 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। 44 में से 18 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अपना आ जाएगा 26। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप सम में करेंगे। अब इसका भी आप सम निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना आप इसका भी सम। देखो अब ये चीज है आपकी, अब 10 टर्म का सम निकालना है, तो आप ऐसे 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 पीछे जाते रहेंगे, सब टर्म्स उनका सम निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा S10 = n/2। अब यहाँ पे n क्या है 10, तो 10/2 हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू ए 88 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 क्या है 9 इंटू डी क्या है 2, तो -18। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको दे सकता है। कंफ्यूज करने के लिए ना फ्रॉम लास्ट लिख देगा वो, है ना। अब आपको पता है क्या चीज करनी है। और हम बात कर रहे थे इस फॉर्मूले की, तो इसमें हम बना लेते हैं। देखो क्या करना है, अगर देखो हमने लास्ट से अपने को ये कह दिया कि 5th टर्म निकालनी है, लास्ट से 5th, तो हम ये पता कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट से वो कौन सी टर्म होगी, कौन सी होगी। क्या करा हमने 8 जो टोटल टर्म्स थी 8 माइनस लास्ट टर्म, माइनस क्या कर दी लास्ट वाली टर्म कर दी, कितनी हो गई 3 आ गया ना, 3 आ गया, प्लस 1 करना है अपने को, क्या हो जाएगा 4th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, टोटल टर्म्स में से माइनस करना है जो लास्ट से गिवन है कि लास्ट से जो निकालना है, ठीक है, देन +1 कर देना है। तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट से निकालनी आ जाएगी, शुरुआत से निकालनी आ जाएगी ना, पहले यहां से इस तरफ से। तो लास्ट से अपने को जो दे रखा है टोटल में से माइनस करके +1 कर देंगे, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर्मूला ना अप्लाई करके आप इस टाइप से सोल्व करें तो और बेटर रहेगा। तो ये था कंफ्यूजिंग आपको जो चीज़ आती है इसके अंदर। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।